देश में नदियों को माँ कहा जाता है, नदियों की पूजा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम इन नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और प्रदूषित होते हुए देख रहे हैं। नदियों का हमारे जिंदगी, संस्कृति और पर्यावरण तीनों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। नदियों का प्रदूषित होना एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी सवाल है। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग नदियों पर ही निर्भर हैं। खेतों में सिंचाई से लेकर पीने का पानी हो या यातायात या बिजली के उत्पादन, सब में नदियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर इन नदियों के इकोसिस्टम पे थोड़ा सा भी असर पड़ता है तो हमारे इकोसिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। फैक्ट्री से निकला वेस्ट, तेल और केमिकल्स बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां प्रदूषित होती हैं। टीओआई के रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी में अमोनिया एक केमिकल होता है जिसकी मात्रा बढ़ चुकी है, जो हमें ये बतलाता है कि जो फैक्ट्रीज है अपने केमिकल्स को बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ रहे हैं, जिनसे कि हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है। हर साल हजारों लीटर गंदे नाली का पानी को बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं और पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी खतरा साबित होते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में जितना ही उपयोगी है उतना ही हमारे इन्वायरमेंट और नदियों के लिए हानिकारक है। हम प्लास्टिक को ऐसे ही नदियों में फेंक देते हैं। प्लास्टिक के बोतल हो, प्लास्टिक के थैले हो, हम नदियों में ऐसे जाके फेंक देते हैं, जिनसे कि हमारी नदियां प्रदूषित होती है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जितने भी हम अपने फसल को अच्छा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वही सब मिट्टी में मिलके जब बारिश उनमें पड़ती है तो वो बारिश के पानी में घुलकर छोटे छोटे स्ट्रीम के थ्रू नदियों में जाकर मिल जाते हैं, जिनसे कि हमारी नदियां प्रदूषित होती है। हमने अपने स्कूलों में पढ़ा है कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो जिंदा रहने के लिए पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जल को प्रदूषित करेंगे तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिनके कारण इनके जीवन पर भी असर पड़ सकता है। नदियों के प्रदूषित होने से सिर्फ मछलियों और जलीय जीवों पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि इसका असर हम इंसानों पर भी पड़ सकता है। बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस इन गंदे पानी से इंसानों को हो सकता है, जैसे कोलेरा, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड। ये सब के सब जानलेवा बीमारियां हैं और भारत में बहुत सारे बच्चों की मौत इन सारे गंदे पानियों से ही होता है। पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी या बिजली उत्पादन सब के सब नदियों पर निर्भर है। अगर हम इन नदियों को प्रदूषित करते हैं तो ये सब के सब प्रभावित होंगे। नदियों के इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने से हो सकता है कहीं पे बाढ़ आए, कहीं पे सूखा है, क्योंकि हवा, जल और जमीन तीनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यहां तक हमने रिवर पॉल्यूशन के कारण और इनसे होने वाले प्रभाव को देखा। अब हमें देखना है कि रिवर पॉल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है और जो नदियां हैं जो प्रदूषित नहीं है उनको प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो जो भी गंदे नाले के पानी आता है तो उनका सही से ट्रीटमेंट करके हमें नदियों में पानी को छोड़ना चाहिए, जिससे कि नदियां प्रदूषित ना हो सके। हमारे देश में इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन इनको सही से पालन नहीं किया जाता है। इन सबको सही से पालन कराने के लिए हमारे सरकार को कठोर से कठोर नियम बनाना चाहिए, ताकि ये जितनी भी फैक्ट्रीज है अपने वेस्ट को जब नदियों में ले जाकर छोड़ती हैं तो इन्हें ट्रीट करने के बाद ही नदियों में पानी को छोड़ा जा सके। नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद जागरूक बनना पड़ेगा। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नदियों की सफाई सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें सरकार से अपील करना चाहिए कि नदी साफ करे। अगर सरकार इसमें सहयोग करती है तो हमें भी खुलकर सहयोग करना चाहिए। साल में एक बार नदी की सफाई के अभियान में वॉलेंटियर के रूप में काम करने की आवश्यकता है। अगर हम सब लोग मिलकर नदियों के प्रति ईमानदार बने और नदियों को साफ करें तो नदियां भी हमारे लिए ईमानदार बनेंगी और नदियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सबको पता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके आज के मॉडर्न जमाने में नदियों पर ही पूरी लाइफ निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम नदियों को साफ नहीं कर सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण कुटेम्परूर नदी है जो कि केरला में स्थित है। 2005 में इलीगल सैंड माइनिंग और वेस्ट डंपिंग के कारण ये नदी काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी थी। फिर 2017 में
बुदानूर ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के साथ मिलकर यहाँ के लोगों ने इस नदी की लगातार 70 दिनों तक सफाई की और इस नदी को साफ कर दिया। और इस नदी का पानी इतना साफ है कि वहां के लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं और खेतों में सिंचाई के लिए भी करते हैं। ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण मौजूद है देश और विदेश में, जहां पे लोगों ने, वहां की सरकार ने साइंटिफिक माइंड के साथ नदियों को साफ करने का काम किया है। अगर आज हम इन नदियों को नहीं बचाएंगे तो कल ये नदियां हमें नहीं बचाएंगी। नदियां सिर्फ पानी का फ्लो नहीं बल्कि हमारे संस्कृति का फ्लो है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।